दीदी मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से हूँ जी। अच्छा, वाह। जी। और 2 दिन से ही अभ्यास कर रहा हूँ। जी। स्वमानों का अभ्यास कर रहा हूँ तो कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी है ना जी। तनाव वाली थी, कोई घर वाले कुछ ना कुछ बोलते रहते तो मन कुछ ऐसे उथल पुथल रहता था। तो जब से ये आपका लिंक मिला और ऐसा अभ्यास करने का मौका मिला तो मन बिल्कुल शांत हो गया हुआ है। ऐसा लग रहा है बाबा मेरे साथ है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर। हाँ। हाँ, मैं पनवेल से हूँ। मेरे शरीर का नाम विद्या है। जी। दीदी, आवाज आ रही है? हम्म। जी, आ रही। आ रही हाँ है जी। दीदी, आज वाशी, जो नवी मुंबई में है, वहां पे भट्टी थी। तो मुझे मैं इतनी खुश हो गई कि हम लोग बाबा जो स्वमानों का अभ्यास करा रहे हैं हमसे। और हर दिन अभी मुरली में भी स्वमानों के अभ्यास के मतलब स्वमान के बारे में बहुत बोला जा रहा है। तो आज के मुरली में भी बाबा ने बोला है कि अगर आप मेरे याद में रहोगे, लास्ट में भी अंतिम समय में भी ऐसी घड़ी आएगी ना, तो अगर आप मेरे याद में रहोगे तो कुछ भी समस्या आए, तो अगर सामने वाली भी व्यक्ति होगी जो हम लोग को तकलीफ हो रही है कुछ भी, तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। जो हमको तकलीफ पहुंचाने वाले हैं होंगे उनको साक्षात्कार हो जाएगा। तो हाँ, तो एक दीदी ने उदाहरण बताया था कि ये अनुभव बताया था कि एक सेंटर पर दीदी अकेली थी। 3 फ्लोर का सेंटर था और दीदी अकेली थी। और वहां पे चोर घुस गए थे। तो दीदी ने खाली इतना ही बोला कि मेरे बाबा, साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो वहां पे जो चोर घुसे थे उनको लगा कि यहाँ पे कोई बड़ा बाबा है घर पे, मतलब इनके अलावा भी और कोई यहाँ पे है। इतनी जोर से उन्होंने बोला, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ आ जाओ, तो उनको लगा है, तो वो तीनों चोर भाग गए। बाबा की शक्ति, वाह। तो तुरंत मुझे वो दीदी सोमान का याद आया कि हाँ, हम लोग भी यही सम्मान बोलते हैं। दीदी अभी नहीं है, खाना खा के निकल जाएगा। हाँ जी। हाँ। जी, विद्या बहन, बहुत अच्छा। यही बाबा का आह्वान करना ही कितना हमको मदद करता है। हाँ, वो मतलब बेशक। हम लोग जो दिल से जो बाबा को याद करते हैं ना, वो मतलब बाबा हमेशा वहां पे हाजिर होता है। सुन लेता है, बिल्कुल। हाँ। मेरा नाम सुधा है। तो मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी। अभी वैसे मुझे याद तो है नहीं, तारीख तो याद नहीं मुझे कब से मैं ये क्लास ले रही हूँ, पर अंदाजा सब मुझे 1 महीना तो हो गया होगा। तो मुझे सबसे अच्छा मेरा अनुभव ये है कि 2 बच्चे हैं हमारे घर में। तो वो इतने लड़ाई करते थे आपस में, बहुत ही लड़ाई करते थे, बहुत ज्यादा। और जब से मैं ये अभ्यास घर में करने लगी हूँ, लड़का भी करता है हमारा, ये मोहित। तो हम दोनों माँ बेटा करते हैं। वैसे एक ही टाइम मैं नियम से कर पाती हूँ, और क्लास में चला के रखती हूँ सब। तो ये इतना लड़ाई करते थे बहुत ही ज्यादा, अब बिल्कुल शांत हो गए दोनों बहन भाई। बिल्कुल शांत, बिना कुछ कहे सुने। सबसे अच्छा अनुभव मेरा ये है। मैं भी बहुत अशांत हो जाती थी इनकी लड़ाई से। आवाज आ रही है दीदी? जी बहुत अच्छी दीदी, बहुत ही अच्छी। ये बहुत ही सबसे अच्छा अच्छा लगा। मेरा अनुभव है। हम्म। बहुत ऐसे ही शांति हर मिली। घर मंदिर बनाने का इस दिव्य फरिश्ता ग्रुप का लक्ष्य है। एक एक हाँ घर दिव्य और मंदिर बने। ओम शांति हाँ। दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं शोभना हूँ और मैं मस्कट ओमान से में रहती हूँ फिलहाल। तो अभी मैंने कुछ दिनों से ही क्लास करनी शुरू की है। कुछ टाइम डिफरेंस की वजह से बहुत रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ज़रूर मैं अगर पूरा 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट क्लास करती हूँ। तो मुझे ये जो स्वमानों का की प्रैक्टिस करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आई मीन डिसीजन मेकिंग जो उसमें आता है ना, कि आप अपने डिसीजन लेने में बहुत सक्षम हो जाओगे और आपकी सहायता होगी। तो सुबह शाम, एक्चुअली आजकल मैं अकेली रह रही हूँ और इसलिए सुबह शाम बाबा को ऐसा बोल के जाती हूँ, ओके ओके बाबा, मैं काम पे जा रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ।
तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई नहीं है घर में, और मुझे बिल्कुल घर बहुत अच्छा, और काम पे भी बहुत ही शांत और अच्छा लगता है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत, इससे ज्यादा कोई और एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मन शांत होना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होना भी बहुत बड़ी बात है इस थोड़े से समय के अभ्यास से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत अच्छे ज्ञान के लिए। जी, ये बहुत थैंक ही यू। बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है, बड़ा नहीं है, क्योंकि आपके घर में बाबा आया तो मतलब सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए बहन, आपको कैसा फील हो रहा था अभी? दीदी पूरा शरीर अभी धूज रहा है। और मुझे मतलब है ना, ये वीडियो चालू था तो वीडियो में मतलब मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे साथ है। और बार बार यही लग रहा था, मैं महावीर हनुमान हूँ, मैं महावीर हनुमान हूँ, है ना। और मुझे एक पावर फील हो रही थी। कभी ऐसा लग रहा था मैं शिव शक्ति हूँ, मुझे अपना रूप ऐसा शिव शक्ति जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगा मेरे चारों घर के चारों ओर एक ऑरा बन गया है ना। और अटैक पे अटैक आ रहे थे, अटैक पे अटैक आ रहे थे, ऐसा लग रहा था लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और कोई मुझे मारना चाहता है। मुझे ऐसा भी दिखा, एकदम स्पष्ट दिखा कि मैंने मेरे हाथ से अपने आप को मारा। फिर मैंने हाथ देखा तो हाथ तो यही है नीचे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को जोरदार मार पड़ी। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे बाबा मदद कर रहा है। बाबा कह रहा है शाबाश बच्ची शाबाश, तू जीतेगी, तू जीत चुकी है। फिर मुझे है ना कहीं दीदी की हाँ, आवाज सुनाई दी, अन्नू बहन की, आप ये शेरनी थी हो, आप आपकी। शेरनी हो। मतलब है ना, मुझे पूरा बाबा का सपोर्ट था। बाबा आया, बाबा मुझे हेल्प कर रहा है। उधर से ऐसा हो रहा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तुझे इस घर को नहीं छोड़ूंगी। और उधर से बाबा कह रहा है इसको अब जाना पड़ेगा, इस नेगेटिविटी को यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा मतलब बहुत शाबाश बाबा के बच्चे, बहुत शाबाश। आज करके बढ़िया, दिखा दिया ना। बहुत बढ़िया। शाबाश। इतने दिनों से बोलने की हिम्मत ये नहीं हो रही थी इनकी, आज हिम्मत आई और इतना साहस बहुत भरा। अच्छा। शुक्रिया और बाबा, सबसे शुक्रिया। एक्चुअली विदाई का समय है, ये नेगेटिव ऊर्जा का विदाई का समय है। विदाई के समय वो भ्रमित करती है, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको सफोकेशन होने लगता है। वो वहां रहना नहीं चाहती, लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहती, कि जैसे हम कहीं रह जाते तो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, ऐसे इनका भी अटैचमेंट होता है। लेकिन परमात्मा शक्तियां किसी को नहीं छोड़ती, निगेटिविटी वहां रुक नहीं सकती। अपने इस स्वमान में जरूर बार बार स्थित हो। अगर अकेले में आपको दिक्कत है, इस संगठन में जब भी योग हो रहा हो, उस योग में जरूर आए, इसमें सम्मिलित हो। ठीक है। मैं कितने दिन से बहुत दीदी बढ़िया जुड़ ही अनुभव। नहीं पा रही हूँ। आज है ना, मैंने फोन चालू किया, सिक्का लिया, नींद ही नींद आ रही थी। बहुत 1.5-2 घंटे से जुड़ी हुई हूँ। फिर मुझे है ना शरीर में होने लगा प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा बाबा तेरी हूँ, अब जो होगा तू जाने। ऐसे करके बैठ गई। आपने हो ममता दीदी, 3 से 4 विश्वास आपने दिला रहे। जरूर करनी है ये क्लास, ठीक है। हाँ, आज जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तो दीदी 3-4 दिन ही हुआ, अभी बीच बीच में टाइम लगा के कर रहा हूँ अभ्यास। हाँ जी। पर वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी लग रही है घर की, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का लाइट हाउस बन गया है। बहुत सुंदर। रसोई में जाओ, बाबा आपको के कमरे में जाओ, सारे मतलब ऐसा लग रहा है कि बाबा यहाँ है। बाबा की अनुभूति हो रही है कि हमारे घर में बाबा आते रहते हैं। और बहुत काफी अच्छा, यही पॉजिटिव। जी हमारा हाँ लक्ष्य जी। यही है, घर घर को मंदिर जैसा बनाना। हाँ जी, जब भाई से जी, ये कब से अभ्यास कर रहे। ज्ञान में चल रहे हैं आप? कितने समय से हाँ ज्ञान जी में है? दीदी, काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी काफी सालों से नहीं जा पा रहा हूँ अभी। अब आपको घर में ही मधुबन बनाना है। मधुबन बन गया आपका घर, बाबा आपके घर पे आ गया और आपको आजकल ये मेरे सुख शांति करवा रहा। मेरे युगल चलते हैं आजकल आश्रम में, तो क्लासेस भी रेगुलर रखते हैं, कोशिश करते हैं कि रेगुलर हो। और माउंट जी आबू भी 2-3 साल से रेगुलर चल रहे हो। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी। जी शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी दीदी, आपका सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ऐसे ही बाबा का प्यार बरसता रहे सबके ऊपर।
सबको गुड विशेस। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सुनाई। जी। मैं 1 डेढ़ महीने से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, सोमानों का अभ्यास। पहले तो मैं मास्टर पाप काटेश्वर आत्मा हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली सोमान है और इसका मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मतलब मैं अपने लिए तो कर ही रही थी, लेकिन एक दिन मैंने अपनी माताजी के लिए भी इसका प्रयोग किया, तो आधे घंटे में ही मुझे उसका प्रभाव दिखाई दिया। वो बीमार पड़ गई थी, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई, तो सुबह उठ नहीं पाई, 10 बजे तक सोती रही। वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो 10 बजे तक सोए। और वो सोमान का अभ्यास करती हैं। मैं मास्टर पाप काटेश्वर हूँ, इस सोमान का अभ्यास वो रेगुलर करती हैं। तो उस दिन नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि मैं ही उनके लिए सोमान का अभ्यास कर दूं। तो जहाँ वो बैठती हैं सोमान का अभ्यास करने, मैं वहीं बैठ के उनके लिए अभ्यास किया और सिक्का बाबा को अर्पित किया। तो उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। उसके बाद आधे घंटे में ही वो उठ के, जो पूरा रेगुलर रूटीन होता है उनका, वो उन्होंने किया। पूरा दिन उपवास भी रखा और खाना बनाया, शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने बाबा को धन्यवाद किया कि मैं भी किसी के काम आई थोड़ा सा। जो अपने में शक्ति धारण की है वो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और स्थिति बहुत ही शक्तिशाली अनुभव हुई। शुक्रिया बहुत बाबा। अच्छा, शुक्रिया निपुण दीदी, बाबा का शुक्रिया। ये चालू करती हूँ वीडियो, मतलब क्लास ज्वाइन करती हूँ, मुझे एकदम से बहुत प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। और इतनी प्रॉब्लम होती है कि जैसे अभी बंद कर दूं, पर अगर हिम्मत करके मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा ध्यान तो नहीं होता है, पर फिर भी मुझे बाबा महसूस होता है। और आज का तो मेरा पूरा दिन बहुत 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 अच्छा गया। सुबह से ऐसा लग रहा था बाबा मुझे टचिंग दे रहा है कि बच्चे अब चिंता मत कर, अब ये नेगेटिविटी चली जाएगी, अब जाने वाली है, अब चिंता मत कर, बस तू मेरी याद में मस्त हो, मैं सब कुछ तेरा संभाल लूंगा। ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ, और हो जाती हूँ तो जबरदस्ती बैठी रहती हूँ दीदी में। जी जी, संगठन का बल मिलता है और यहाँ पे हीलिंग ऊर्जा भी प्रोवाइड की जाती है इस ग्रुप में। तो उससे आपको लाभ होगा। आप कोशिश कीजिए कि हर रोज जुड़ पाएं, क्योंकि हिम्मत का एक कदम तो हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। बाबा की जी मदद लेने का एक ही तरीका है, हिम्मत का एक कदम। उसमें तो थोड़ी माया तो आती है, लेकिन दृढ़ संकल्प से हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम आपके पास आएगा। शुक्रिया जी ममता बहन, शुक्रिया आपका। जी।